हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी टीजीटी। साथियों, आज हम जो गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन है, आज गुफाओं से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो है रिवीजन सेशन होने वाला है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भित्ति चित्रों का निर्माण सर्वप्रथम किस गुफा से आरंभ होता है? अजंता गुफा से, बादामी गुफा से, जोगीमारा गुफा से या बाघ गुफा से? तो जो भित्ति चित्रों का जो निर्माण होता है वो जोगीमारा से प्राप्त आरंभ होता है। जोगीमारा जो गुफा है वह भारत में खोजी गई सबसे पहली गुफा है। भारत में खोजी गई सबसे पहली गुफा, भारत में खोजी गई है सबसे पहली गुफा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जोगीमारा गुफा किस जनपद में स्थित है? कोरिया, रायपुर, सरगुजा, इनमें से कोई नहीं। जो जोगीमारा की गुफा है वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत में स्थित है। यह 300 ईसा पूर्व ईस्वी की मानी जाती है। इसका निर्माण कार्य सम्राट अशोक के समय में इसका निर्माण हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1914 में भारतीय पुरातत्व के निमंत्रण पर जोगीमारा चित्रों की प्रतिलिपियां किन कलाकारों ने तैयार की थी? असित कुमार हलदर एवं समरेंद्र नाथ गुप्त, के हेब्बर एवं एन.एस. बेंद्रे, नंदलाल बोस एवं डी.पी. राय चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो जो जोगीमारा के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी वो असित कुमार हलदर एवं समरेंद्र नाथ गुप्त ने तैयार की थी। कब की थी? 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में। आगे देखते हैं, बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? डेंजरफील्ड, स्टेला क्रैमरिस, अलेक्जेंडर या मीमुरे? तो जो बादामी की खोज की थी 1924 ईस्वी में स्टेला क्रैमरिस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? स्टेला क्रैमरिस के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं, बादामी में कुल कितने गुफा मंदिर हैं? 2, 5, 4 या 3? जो बादामी की गुफा है, बादामी में कुल 4 गुफा मंदिर हैं। कितने हैं? 4 गुफा। कितनी गुफा पाई गई हैं? 4 गुफा पाई गई हैं। बादामी की गुफा कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, हिंदू धर्म से जो संबंधित सबसे पहली गुफा मानी जाती है वो बादामी ही मानी जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 6। सिगिरिया गुफा कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका, भूटान, भारत या नेपाल? जो सिगिरिया की गुफा है वह श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7। अजंता की कितनी गुफाओं में वर्तमान में चित्र प्राप्त होते हैं? 2 में, 6 में, 4 में या 8 में? जो अजंता की गुफाएं हैं वर्तमान में 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। कितनी गुफाओं में? 6 गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी हैं वो? 1, 2, 9, 10, 16, 17। इन गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। जो 17 नंबर की गुफा है इसे चित्रशाला कहा जाता है। 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला कहा जाता है। 17 नंबर की गुफा से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को चैत्य कहा जाता है, स्तूप कहा जाता है या विहार कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है उसे चैत्य कहा, विहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विहार गुफा कहा जाता है। जो चैत्य होता है वह क्या होता है? बौद्ध भिक्षुओं का पूजा स्थल होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिगिरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं। अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, बादामी। तो जो सिगिरिया की गुफा है, सिगिरिया की गुफा के चित्र अजंता गुफा से मिलते जुलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया है कि जो अजंता की 17 नंबर की गुफा है उसे चित्रशाला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं और सबसे अधिक चित्र यहीं पर सुरक्षित हैं। सबसे अधिक चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, कहाँ की गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? बाघ गुफा में, अजंता गुफा में, एलोरा गुफा में या बादामी गुफा में? तो जो मरणासन राजकुमारी है या मरणोन्मुखी राजकुमारी जो चित्रित है वो अजंता की गुफा संख्या 16 में ही है चित्रित है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हैं हुई? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड, या इनमें से कोई नहीं। जो अजंता की प्रतिलिपियां थी वो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में प्रदर्शित हुई थी। और सर्वप्रथम जो प्रतिलिपियां तैयार की थी रॉबर्ट गिल के द्वारा तैयार की गई थी 1844 ईस्वी में। 1844 ईस्वी में इन्होंने 12 वर्ष में 12 वर्ष में इन्होंने प्रतिलिपियां तैयार की थी। कितनी प्रतिलिपियां तैयार की थी? तो 30 प्रतिलिपियां इन्होंने तैयार की थी। अब 1866 में यहाँ पर आग लग गई थी। कहाँ पर? जहाँ पर ये प्रतिलिपियां सुरक्षित थी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। तो आग लग जाने के कारण यहाँ पर ये प्रतिलिपियां सारी आग में ही स्वाहा हो गई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बाघ में कितनी गुफाएं हैं? 5, 9, 7 या 8? जो बाघ गुफा है, बाघ में कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? सतपुड़ा की पहाड़ी पर, रामगढ़ की पहाड़ी पर, या हिमालय की पहाड़ी पर, या रायगढ़ की पहाड़ी पर? जो जोगीमारा की गुफा है वह रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। आगे देखते हैं अजंता चित्रों का निर्माण किस विधि से किया गया है? जो अजंता के चित्र हैं वॉश टेक्निक से, तैल रंग टेक्निक से, या फ्रेस्को टेक्निक से, या पेस्टल रंग से? तो जो अजंता के चित्रों का निर्माण किया गया है वो फ्रेस्को टेक्निक के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं एलिफेंटा गुफा की सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति है? त्रिमूर्ति, नटराज, दुर्गा, राधा कृष्ण? जो एलिफेंटा गुफा है, एलिफेंटा की गुफा की जो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है वह त्रिमूर्ति मानी जाती है। त्रिमूर्ति। आगे देखते हैं सीता बोंगड़ा या सीता बेंगड़ा का महत्व है? रंगशाला के लिए, चित्रकला के लिए, मधुशाला के लिए, या नाट्यशाला के लिए? जो सीता बोंगड़ा गुफा है वह नाट्यशाला के लिए प्रसिद्ध है। यह एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। यहाँ पर जो देवदासी सुतनुका थी और देवदीन, इनकी प्रेम कथा का अंकन किया गया था। यह कहाँ पर स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा रियासत में स्थित है, जोगीमारा गुफा के समीप ही। अब कैलाश मंदिर के बीच में स्थित है गणेश, शिव पार्वती, पार्वती, या शिवलिंग? जो कैलाश मंदिर है यह एलोरा गुफा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यह एलोरा गुफा के 16वीं गुफा का यह मंदिर है। इसके जो बीच में स्थित है वह है शिवलिंग। आगे देखते हैं अजंता के चित्र वह मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म, ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, या बौद्ध धर्म? तो अजंता के जो चित्र हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? 1908 में, 1919 में, या 1918 में, या 1911 में? तो अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति 1908 में की गई थी, जबकि 1903-4 में अजंता के चित्रों पर जाली लगाई गई थी। 3-4 में जाली लगाई गई थी। जोगीमारा की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से, या मुस्लिम धर्म से? जो जोगीमारा की गुफा है वह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं सित्तनवासल की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या चेन्नई? जो सित्तनवासल की गुफाएं हैं वह तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के कहाँ पर? तो यह पद्दुकोट्टई जिले में स्थित है। यह जैन धर्म से संबंधित सबसे पहली, यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित चित्र पाए जाते हैं। आगे देखते हैं विरहणी रमणी नामक चित्र किस गुफा में है? बादामी, बाग, सिगिरिया, या सित्तनवासल? जो विरहणी रमणी नामक चित्र पाया गया है वह बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है। बादामी गुफा से प्राप्त हुआ है।
बाघ गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो बाघ गुफा की जो खोज की गई थी डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। किसने की थी? डेंजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में की थी। और जॉन स्मिथ ने अजंता गुफाओं की खोज की थी 1819 में। आगे देखते हैं बोधिसत्व पद्म पाणी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? जो बोधिसत्व पद्म पाणी है यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुआ है अजंता से। यह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टीजीटी का हो या पीजीटी का हो, अजंता से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब की बार भी जो 2021 का एग्जाम हुआ था वहां से भी 5-6 क्वेश्चन केवल अजंता से ही पूछे गए थे। देखते हैं जो बोधिसत्व पद्म पाणी है अजंता की गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 अजंता का परिप्रेक्ष्य का किस रूप में चित्रण हुआ है? वास्तविक, व्यवहारिक या काल्पनिक, या इनमें से कोई नहीं। जो अजंता है, अजंता गुफा में परिप्रेक्ष्य का जो प्रयोग किया गया है वह काल्पनिक रूप में किया गया है, काल्पनिक रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? बाघ की किस गुफा को पाठशाला कहा जाता है? तो बाघ की 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। जो 5वीं गुफा है उसे पाठशाला कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता का श्रेष्ठ कार्य चालुक्य काल, वाकाटक काल या गुप्त काल या कुषाण काल। तो अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य हुआ है वह गुप्त काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? गुप्त काल में हुआ है। एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो एलोरा की 32वीं गुफा इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा के नाम से यह जानी जाती है। यह 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एलोरा को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो एलोरा को स्थानीय भाषा में वैरोल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वैरोल नाम से जाना जाता है। एलिफेंटा गुफा की सीमाएं किससे घिरी हैं? पहाड़ी से घिरी है, समुद्र से घिरी है, नदी से घिरी है या टापू से घिरी है? जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वह समुद्र से घिरी हुई हैं। समुद्र से घिरी हुई है। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र मुंबई से 10-11 किलोमीटर ये गुफाएं स्थित है। ये जो समुद्र से घिरी हुई हैं। आगे देखते हैं एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है क्या है? चित्रशैली, कैलाश मंदिर, धार्मिक विषय वस्तु या नटराज की मूर्ति। तो एलोरा की जो प्रसिद्धि का कारण है वह है कैलाश मंदिर। क्या है? कैलाश मंदिर। आगे देखते हैं बाघ के गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? मुगल शैली, राजपूत शैली, अजंता शैली या अभ्रंश शैली। तो बाघ के जो गुफा चित्र हैं उस पर अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। जोगी मारा का समय काल है 300 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व या 300 ईस्वी। तो जो जोगी मारा का गुफा काल है वह 300 ईसा पूर्व है। यह सम्राट अशोक के समय में इसका निर्माण किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? बौद्ध धर्म से, वैदिक काल से, अजंता से या जोगी मारा से? तो भित्ति चित्रण की जो परंपरा प्रारंभ हुई थी भारत में वह जोगी मारा से ही प्रारंभ मानी जाती है। जोगी मारा भारत में खोजी गई पहली गुफा है। अजंता में कितनी जातक कथाओं का अंकन किया गया है? 548, 546, 546, 547 या 347। तो जो अजंता की गुफा है उसमें 547 गुफाओं का वो जातक कथाओं का अंकन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 बादामी की गुफाएं स्थित हैं बीजापुर जिले में, होशंगाबाद जिले में, औरंगाबाद जिले में या रीवा जिले में? तो बादामी की जो गुफाएं हैं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में स्थित हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आज इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। 38 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाले हैं। देखते हैं जो सिगिरिया में
सिगिरिया के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हैं? 2 गुफाओं में, 6 गुफाओं में, या 4 में, या 8 में? जो सिगिरिया की गुफाएं हैं श्रीलंका में यह स्थित है। यहाँ से जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं 6, लेकिन यहाँ पर जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 2 गुफाओं में ही प्राप्त हुए हैं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन अगली वीडियो में भी लाती रहूं। धन्यवाद।